आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में पिछले हफ्ते जो रिवीजन हो चुकी है उसे केवल शॉर्ट में देख के आगे देखते हैं, क्योंकि रिवीजन के दिन समय कम होता है, इसलिए जो रिवीजन हो चुकी है उसे सिर्फ शॉर्ट में देख के आगे जाएंगे। परमपिता के दिव्य कर्तव्यों की बात चल रही थी। परमपिता के स्थापना, विनाश, पालना के दिव्य कर्तव्य जरूर विश्व कल्याणकारी होंगे, और उसे ही दूसरे शब्दों में सनातन धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश इस तरह बोला है, जिसे हमने गीता के श्लोकों के आधार से देखा है। तो वो श्लोक भी पिछले हफ्ते ही बताए हुए हैं, इसलिए परमपिता स्थापना के अर्थ अपना कार्य कैसे करते हैं, श्लोकों में परमपिता अपना विश्व नवनिर्माण का कार्य कैसे करते हैं उसके बारे में ही। पहली बात तो परमपिता अपना कार्य करने के लिए ये समझा था वो कोई स्थूल जन्म नहीं देते हैं, तो भी वो परमपिता कैसे कहे जाते हैं, तो उसके लिए समझा था कि सहज ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देकर मनुष्यों को तमोप्रधान मनुष्यों को सतोप्रधान देवता बनाने का कार्य करते हैं। और ये जो कार्य है, जैसे मनुष्यों को स्थूल जन्म माता पिता से मिलता है, वैसे परम पिता से ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अलौकिक जन्म मिलता है। मनुष्यों को ही इसलिए सुधारा जाता है क्योंकि मनुष्यों के आधार से ही सारी जड़ जंगम सृष्टि का परिवर्तन ढूंढा हुआ है, जिसे हमने सृष्टि चक्र में समझा था। परम पिता से ज्ञान द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान से जो अलौकिक जन्म मिलता है, वो अलौकिक जन्म अर्थात ही अपनी वास्तविक पहचान मैं आत्मा हूँ, परम पिता की संतान हूँ। क्योंकि कलयुगांत में मनुष्य स्वयं को भूला हुआ है, अपना अस्तित्व ही भूल जाता है, तो जो अस्तित्व भूला है उसे जीवित नहीं कह सकते, इसीलिए उन्हें उनकी मूल पहचान भगवान कराते हैं, जिसका उल्लेख ही भगवत गीता में आया है। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अज्ञान नींद से जगाने की बात। आत्माओं को ज्ञान देकर अज्ञान नींद से जगाते हैं। इसी बात का उल्लेख भगवान से जो अलौकिक जन्म मिलता है, इसी का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अज्ञान अंधकार से ज्ञान ज्योति की ओर ले चलो। इसी के लिए मुस्लिम धर्म में मुसलमानों में गाया जाता है, खुदा आकर कब्र दाखिल को जगाता है। तो यहाँ मिट्टी की कब्र से जगाने की बात नहीं है। वास्तव में मनुष्य कलयुगी तमोप्रधान अवस्था में, तामसी कलयुग में देह भान की मिट्टी में उनकी बुद्धि उलझी रहती है, दब जाती है। तो इस देह भान की मिट्टी रूपी कब्र से जगाना अर्थात ही आत्मिक जागरूकता दिलाना, स्वयं की पहचान दिलाना। लेकिन देहभान के कारण इसका स्थूल अर्थ समझ लिया कि खुदा मुर्दे को जिंदा करते। लेकिन हमने समझा है भगवान प्रकृति के कोई भी नियमों को नहीं तोड़ते, अर्थात मरे हुओं को जिंदा करना ये प्रकृति के नियम को तोड़ना हो जाएगा। वास्तव में यहाँ आत्मिक जागरूकता दिलाना, आत्मा को जन्म देने की बात। लेकिन अब हमने तो समझा है
आत्मा तो अविनाशी है, उसको रचने व जन्म देने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। तो यहाँ बात है, आत्मा तो बनी बनाई है, लेकिन देह भान में वो स्वयं की पहचान भूल चुकी है, अज्ञान अंधकार में गई है। तो भगवान ज्ञान द्वारा पहचान रूपी अलौकिक जन्म देते हैं, न कि शारीरिक जन्म देते हैं। और ज्ञान द्वारा जो पहचान रूपी जन्म देते हैं, इसी कारण ही शिव भगवान को परम पिता कहा है, और वही इसी तरह से ज्ञान के द्वारा ही जन्म देने के कारण सबके पिता है। अब आगे प्रश्न है कि विदेही शिव भगवान ज्ञान कैसे सुनाएंगे। तो इसके लिए हमने श्लोक पहले ही देखे हैं, उसे केवल एक एक शब्दों में ही देखेंगे। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 अर्थात मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11 यहाँ साधारण मनुष्य तन का आश्रय लेते हैं। बताने में थोड़ा सा गलत हुआ। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेने की बात, और प्रकृति का अच्छा उदाहरण मनुष्य शरीर, तो मनुष्य तन का आश्रय लेते श्लोक नंबर 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11, और मनुष्य तन का आधार लेते अर्थात गर्भ से जन्म लेने की बात नहीं, तो परकाया प्रवेश करते हैं। इसके लिए 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 प्रवेश तुम, और दिव्य जन्म है। ये प्रवेश करना परकाया प्रवेशी परम पिता का अलौकिक जन्म दिव्य जन्म है, जिसके लिए चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9। अभी प्रश्न है कि परम पिता जब साधारण शरीरधारी के द्वारा कार्य करते हैं, तो वह शरीरधारी कौन है जिसमें वो निराकार शिव पिता प्रवेश कर दिव्य जन्म ले चुके हैं, अथवा किसके द्वारा शिव पिता उनके 3 दिव्य कर्तव्य अर्थात स्थापना, विनाश और पालना के कार्य को करा रहे हैं। इन कर्तव्यों को कराने के लिए शिव पिता 3 साकार शरीरधारियों का आधार लेते हैं और उनको कर्तव्य के आधार पर नाम देते हैं। जैसे कोई कंपनी में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को रखा जाता है, तो उनके उस कार्य के आधार से उनको उस पद का नाम मिलता है। जैसे कोई अकाउंट का काम करते हैं तो अकाउंटेंट है, तो उस व्यक्ति का नाम तो कोई और होता है, लेकिन जो पद है उनका, उस आधार से उनको अकाउंटेंट का टाइटल मिला, पद का नाम मिला। इसी तरह से भगवान भी जिनके द्वारा कार्य कराते हैं, तो उनको उनके कर्तव्य के आधार से नाम मिलता है अर्थात टाइटल मिलता है। तो उनका शरीर का नाम तो कुछ और होता है। जिस व्यक्तित्व के द्वारा स्थापना, पालना, विनाश का कर्तव्य या कार्य कराते हैं, उनका नाम ही, जैसे समझा हमने, कर्तव्य के आधार से टाइटल मिलता है, तो कर्तव्य के आधार से उनका नाम ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रखते हैं। और ये जो 3 नाम है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जो टाइटल मिले हुए हैं, इन 3 मूर्तियों का ही, इन तीनों का ही शास्त्रों में गायन त्रिदेव अथवा त्रिमूर्ति के रूप में है। और शास्त्रों में जैसे हम देखते हैं कि 3 मूर्तियों के बारे में, इनके जन्म को लेकर, इनके माता पिता को लेकर के बहुत सारे ऐसे
रहस्य जानने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख आते हैं। सभी इनके बारे में बहुत ज्यादा मानते हैं, परंतु प्रश्न है कि वास्तव में शास्त्रों में इन्हें देवता कहा है, लेकिन क्या वास्तव में ये 3 देवताएं हैं? तो इसके बारे में ही, जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा है, कलयुग के अंत में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, सारे ही मनुष्य नंबरवार तामसी व पतित बन जाते हैं। जैसे कि गीता का 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27 में उल्लेख आया है कि सारे ही प्राणी इच्छा द्वेष जैसे द्वंद्व में मोहित हो जाते हैं। कलयुग के अंत में तो सारे ही पतित तामसी बन जाते हैं, देवताएं तो कोई बचते ही नहीं है। तो ऐसे ही ये जो 3 मूर्तियां हैं, वे भी कलयुग अंत में आते आते साधारण मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन जैसे सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा कि यहाँ श्रीमंच पर सब अलग अलग एक्टर्स है, तो उसमें भी कोई विशेष पार्टधारी होते हैं। तो ये जो तीनों है, ये भी कोई विशेष पार्टधारी है, क्योंकि कलयुग अंत में सभी नीचे तो गिरे हैं, लेकिन फिर भी कलयुग अंत में भी भगवान इनको अपने कार्य के लिए चुनते हैं, इसीलिए ये रंगमंच पर विशेष एक्टर्स है। अब ये जो 3 मूर्तियां हैं, तो इनके बारे में जैसे कि शास्त्रों में, भक्ति मार्ग के बहुत से चित्रों में ब्रह्मा जी को 4 मुख वाला, विष्णु को 4 भुजाओं वाला, शंकर को नाग बलाए धारण किया हुआ, इस तरह से अलग अलग रूप में दिखाया है। तो भक्ति मार्ग में जो भी चित्र दिखाए हैं, वास्तव में कलयुग के अंत में आते आते सब पतित तामसी है। ऐसे कोई नाग बलाओं वाला, 4 मुख वाला, 4 भुजाओं वाले व्यक्ति तो कोई दिखने में आते नहीं है, लेकिन चित्र जो है वो चरित्र के यादगार होते हैं। तो ये जो प्रतीकात्मक चित्र है, वो भी चरित्र की यादगार होते हैं। अब इन 3 मूर्तियों के द्वारा क्या कर्तव्य किया जाता है, जिसकी यादगार में इन तीनों को चित्र में ऐसे चित्रित किया गया है, उसे हम आगे एडवांस कोर्स में समझेंगे। लेकिन इन तीनों के बारे में और एक भक्ति मार्ग में बात मान्यता है, जैसे कि इन तीनों को भगवान समझा गया है। शास्त्रों में तो गाया जाता है उत्पत्ति करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और तथा प्रलय करता शंकर। अब चित्रों में भक्ति मार्ग के, जैसे कि स्लाइड में भी चित्र दिया हुआ है, इसमें ब्रह्मा को स्थापनाकारी, विष्णु को पालनाकारी और जो शिव को विनाशकारी के रूप में ऐसे चित्र बहुत सारे भक्ति मार्ग के दिखने में आते हैं। अब इसमें भी वास्तव में शंकर का चित्र दिखाकर उसमें शिव लिखा जाता है। अब शास्त्रों में शंकर को शिव कहा गया है, जो कि सही नहीं है, जिसे हमने पहले भी समझा था कि देवताएं और यहाँ शंकर और शिव में अंतर है। वो क्या अंतर है, इसे आगे तो समझेंगे ही। पहले शॉर्ट में हम समझ चुके हैं, शिव अलग है और शंकर अलग है। अब यहाँ प्रश्न चल रहा था कि इन तीनों देवताओं को भगवान समझते हैं भक्ति मार्ग में, और उसी आधार से ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, शिव को फॉलो करने वाले शैव संप्रदाय, इस तरह के नाम भी पड़े हुए हैं। अब ये तो हमने समझा कि शिव और शंकर वास्तव में अलग अलग है, लेकिन भक्ति मार्ग में उन्हें एक समझ करके इस तरह से शैव संप्रदाय के रूप में एक अलग पंथ बना दिया। इन तीनों को भी 3 भगवान समझ लिया है।
लेकिन हमने पहले समझा है इस बात को, गॉड इज वन, भगवान तो एक ही होते हैं। और जैसे भगवान का जो शब्द है वो एक वचन में ही प्रयोग होता है और देवता ये शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है। भगवान जो है वो तो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो एक ही होती है। फिर यहाँ जैसे कि इन तीनों देवताओं को भगवान समझ लिया है, लेकिन गीता के आधार से भी हमने देखा कि गीता में भी ये तीनों कर्तव्य जो है वो एक ही भगवान के बताए गए हैं, न कि तीन अलग अलग भगवान के तीन अलग अलग कर्तव्य है। जिसे कि गीता का 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 और अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 में हमने इसका उल्लेख देखा है कि ये एक ही भगवान के तीनों कर्तव्य है। अब इसी बात को और जैसे कि एक ही भगवान के तीनों कर्तव्य है, तो ये तीनों मूर्तियां भी, ये सिद्ध होता है कि ये तीनों मूर्तियां भी स्वयं तीनों कार्य करने वाली नहीं है और ना ही वे तीन भगवान है। इन तीनों कार्यों को कराने वाला तो एक शिव परम पिता ही है, जिसके लिए ही कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। अर्थात ये तीनों मूर्तियों से भी ऊंची हस्ती परम पिता शिव है। इसी के लिए भक्ति मार्ग में भी उल्लेख आता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। अर्थात ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता कहाँ है और शिव परमात्माय नमः कहाँ है। अर्थात ही परमात्मा अर्थात वो श्रेष्ठ हस्ती है। शिव के लिए देवता शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्हें परमात्मा श्रेष्ठ हस्ती ऊंची शक्ति के रूप में उल्लेख किया है। और ऐसे ही उल्लेख भक्ति मार्ग का और एक देखा हमने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो परम पिता के लिए, भगवान के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, जो इस भक्ति मार्ग के उल्लेख में भी गुरु साक्षात पर ब्रह्म, इस तरह से वो ऊंची हस्ती, श्रेष्ठ हस्ती जो परम पिता है, उनके लिए उल्लेख आया हुआ है। अर्थात इन तीनों देवताओं से भी वे ऊंचे हैं। इन तीनों मूर्तियों से भी ऊंची परम शक्ति शिव है। इसका और एक प्रूफ हिंदू धर्म में देखने में आता है, ओम। ओम और ओमकार, इन दो शब्दों का जो राज है, इससे स्पष्ट दिखने में आता है कि शिव इन सब से श्रेष्ठ हस्ती है। ओम शब्द जो है, जैसे स्वस्तिक को भक्ति मार्ग में महत्व दिया है, इसी तरह ओम को भी महत्व दिया जाता। मंत्रोच्चारण को शुभ चिन्ह के रूप में मानते हैं, लेकिन उसका राज कोई बता नहीं सकते हैं। अब भगवान ही आकर के वास्तव में इस ओम शब्द का राज बता रहे हैं। ओम शब्द जो है वो त्रिमूर्तियों का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, अ उ म। ब्रह्मा का अ, विष्णु का उ, महेश का म। और अंग्रेजी में भी ओम शब्द लिखते हैं AUM। ये भी 3 अक्षरों से बना है। ए अर्थात ब्रह्मा का अ, ए, विष्णु का उ, यू और महेश का म, एम, मिलकर के ओम। अब ये जो ओम शब्द है, जैसे त्रिमूर्ति इससे निर्देशित की गई, समझ गए, इसी तरह से ये शब्द और एक रहस्य को जोड़ता है। वो ओम का अर्थ जैसे समझा, वैसे ही ओम के साथ ओमकार कहा जाता है। ओमकार अर्थात ही ओम का कार्य। ओम अर्थात त्रिमूर्ति
और कार्य अर्थात कार्य, त्रिमूर्ति का कार्य तो ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा का स्थापना का कार्य, उ अर्थात विष्णु का पालना का कार्य और म अर्थात महेश का विनाश का कार्य। और इन तीनों कार्यों का नाथ वो है ओमकार नाथ। अब ओमकार नाथ अर्थात इन तीनों मूर्तियां, ये तीनों मूर्तियां अलग अलग है। जैसे कि हमने देखा, वास्तव में मूर्तियां स्वयं कार्य करने वाली नहीं है, एक ही भगवान के तीनों कर्तव्यों को वो निभाते हैं। लेकिन कैसे? तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के कार्य भिन्न भिन्न होने पर भी इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कार्य सहित इन तीनों मूर्तियां भी जुड़ी हुई है। लेकिन वो तीनों मूर्तियां जुड़ी हुई कैसी है? तो इनको जोड़ने वाली एक शक्ति है। और वो शक्ति कौन है? उनके कल्याणकारी कार्यों को, इन कार्यों को कल्याणकारी स्वरूप में जोड़े रखने वाली वो परम शक्ति जो है, वही वास्तव में इन तीनों का नाथ है। अर्थात ही वो शक्ति ही वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के होने का मूल कारण है। तो ओमकार नाथ, ओम अर्थात तीनों मूर्तियां, कार अर्थात कार्य और नाथ अर्थात इन तीनों मूर्तियों के कार्यों का नाथ। और वो नाथ अर्थात ही है वो परम शक्ति, परम पिता शिव। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि तीनों मूर्तियां वास्तव में, ये तो पहले हमने उल्लेख देखा, ये परम पिता की ज्ञान के आधार से रची हुई ये सूक्ष्म रचना है और परम पिता इनके द्वारा कार्य कराते हैं, ये स्वयं कार्य करने वाली नहीं है। इस तरह से बेसिक कोर्स की रिवीजन हो गई है और अगले हफ्ते के लिए कल के क्लास में ही बताया अगला टॉपिक। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। टेस्ट के बारे में एक बार फिर से, श्लोक टेस्ट में अध्याय 6 के श्लोक नंबर 1 से 12 तक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 12 तक और बेसिक कोर्स में परम पिता के 3 कर्तव्य जो 3 मूर्तियों के द्वारा कराए जाते हैं, उसका अभी तक जो रिवीजन हुई है वहां तक। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।